क्या पी रहे? सत्तू। क्या रेट लेके आया? 300 रुपए का आधा किलो। शुक्र है खोला नहीं, बच गया। वापिस डालो बैग में। इसमें काला नमक और जीरा नहीं है बेटा, घर पे काला नमक और जीरा होता है। ये जितनी भी बड़ी बड़ी फूड कंपनियां हैं, ये लोग खुले में बेवकूफ बना रहे हैं। बड़े बड़े फ्रंट पेज में ऐड दे करके, टीवी पर ऐड दे करके सेलिब्रिटी से झूठ बुलवा रहे हैं। और ये किसी एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे बिस्किट हो, चाहे दूध हो, चाहे सॉस हो, चाहे पनीर हो, सब में ये हो रहा है। आपके फ्रिज में मौजूद प्रोडक्ट जिन्हें बचपन से लेके अब तक आप कंज्यूम करते आ रहे हो, जिसे टेस्ट और हेल्थ के नाम पर आप उठा के तो ले आते हो, लेकिन वो आपको बहुत बीमार कर रहा है। और साथ में देखेंगे कैसे कंपनियां झूठे नाम और झूठे क्लेम कर रही है और हेल्दी प्रोडक्ट कितने अनहेल्दी है। और ये कंपनियां अपने मार्केटिंग के लिए इन प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीज़ें डाल रही है और रियलिटी में क्या क्या चीज़ें होता है और आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। अब ये कंपनियां तो मुनाफे के लिए आपको सस्ता प्रोडक्ट बेचती है, लेकिन यही आपके हॉस्पिटल जाने का रास्ता खोल देती है। और ये इन हर तरीके के प्रोडक्ट के साथ हो रहा है और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो चलिए इन प्रोडक्ट्स पर डिटेल में चर्चा करते हैं। पहला प्रोडक्ट है आपका सॉस, जो कि भारत के लगभग किचनों में देखने को मिल जाता है। तो पहले की कंपनियां तो अपने प्रोडक्ट में स्टार लगाती थी, लेकिन इन्होंने लगा दिया है टमाटर। और इन्होंने अपने पैकेट में लिखा है कि इन्होंने सिर्फ ये नाम रखा है, ये एक्चुअल में है नहीं। जैसे किसी ने बोल दिया कि ये भाई साहब डॉक्टर हैं, लेकिन पूछा कि कौन सी बीमारी देखते हैं, तो बोलेंगे अरे इनका तो नाम डॉक्टर है। तो जो इसमें लिखा रहता आसान फ्रेश टमाटो, तो ये फ्रेश नहीं है, सिर्फ इसका नाम है। अब एक और प्रोडक्ट आता है रियल गुआवा। देखने में लगेगा कि असली गुआवा है, लेकिन ये भी बोलता है कि गुआवा असली नहीं है, ये तो केवल एक नाम है। मतलब ये असली जूस नहीं होता है, ये सिर्फ नाम असली होता है। वैसे ही ये जितने भी प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं वो सिर्फ नाम फ्रेश लिखते हैं, असली में फ्रेश नहीं होता है, ये ताज़ा नहीं होता है, पता नहीं कब का बना होता है। वैसे ही यदि दूध में ताज़ा लगा देते हैं तो वो सिर्फ नाम लिख गया है ताज़ा, वो ताज़ा दूध नहीं होता है। और फिर ये अपने प्रोडक्ट में लिखते भी है कि ताज़ा तो सिर्फ नाम है तो पता नहीं कब का। वैसे ही जितने भी तेल ब्रांड है वो अपने पैकेट में सोया हेल्थ या हेल्दी लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो भी हेल्दी नहीं, केवल नाम हेल्दी होता है। इसका मतलब यदि हम किसी कचौरी का नाम प्रोटीन कचौरी रख दें तो वो कचौरी में प्रोटीन नहीं आ जाएगा। वैसे ही अगर कहीं पर लिखा है प्रीमियम ऑयल, तो प्रीमियम सिर्फ नाम होता है। वैसे ही इन तरह के प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट में हेल्दी एंड टेस्टी दिखाते हैं, तो ये सिर्फ नाम होता है, लेकिन ये भी यही बोलते हैं कि नाम अलग है और काम अलग है। तो इसी तरीके की ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट का नाम ऐसे रखती है कि लगता है कि ये तो डॉक्टर की चॉइस है और ये बहुत न्यूट्रिशियन और हेल्दी भरा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ नाम होता है। वैसे ही आटे की पैकेट में लिखा रहता है फ्रेश चक्की आटा, तो ना तो वो फ्रेश रहता है ना चक्की से आता है, लेकिन उसका केवल नाम रहता है फ्रेश चक्की आटा। इसके साथ हम ये भी समझते हैं कि ये कंपनियां क्या क्या मिला रही है और उससे नुकसान क्या क्या होते हैं और लास्ट में आपको कैसे बचना है। अब आपने देखा होगा एक आता है काजू बिस्किट, जिसके ऐड में भर भर के काजू दिखाए जाते हैं। तो इस बिस्किट में काजू की मात्रा सिर्फ 1.4% होती है, तो इसमें सीधा सीधा चीनी और मैदा रहता है। तो काजू बिस्किट के नाम पे आप खा रहे सूखा मैदा। ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनियों के ऐड में जो भी चीज़ें दिखाई जाती है वो 1% से भी कम डली होती है। और तो और कुछ प्रोडक्ट तो ये भी दावा करते हैं कि हमने इतने प्रकार के हर्ब्स डाल रखे हैं जो कि पूरी तरीके से नेचुरल होते हैं, लेकिन ये हर्ब्स के तो सिर्फ नाम होते हैं, इन्होंने 0.1% भी नहीं मिलाए होते हैं। वैसे ही जो भी स्वदेशी ब्रांड भी हैं वो क्लेम करते हैं कि हमारा दूध बिस्किट है और इसमें दूध के नाम पर 1% भी दूध नहीं होता है, लेकिन पैकेट में हर जगह दूध ही दूध होता है और गाय भी बनी होती है। वैसे ही जितने भी बच्चों के प्रोडक्ट हैं वो भी कोई शुद्ध नहीं होते हैं। जैसे कि एक कंपनी क्लेम करती है कि इसमें एप्पल और चेरी मिला हुआ है, लेकिन इसमें तो एप्पल सिर्फ 5%, वो भी एप्पल जूस और चीनी मिला करके मिला होता है, और चेरी होती है 0.7% और इसमें होता है 48% मैदा। वैसे ये कंपनी के प्रोडक्ट दावा करती है कि इनमें भर भर के प्रोटीन मिलता है बच्चों को। तो अगर एक 12 साल का भी बच्चा है तो उसका वजन 30 से 40 किलोग्राम है, तो उसे 30 से 40 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। तो ये जितने भी हेल्दी और टेस्टी के नाम पर प्रोडक्ट होते हैं वो एक्चुअल में हेल्दी नहीं होते हैं, और टेस्टी तो आपको ही पता होगा। वैसे ही जितने भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं कुछ को छोड़ दें तो लगभग में 60% तक शुगर होती है,
और फ्लेवर्ड चीज़ें होती है। तो आज के टाइम पर जो चीज़ें आसानी से और सस्ते में मिल जाती है वही बीमारी का कारण बनती है। तो जब भी मार्केट में ये प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो हमें देख करके हॉस्पिटल हंसता है। तो सारे फूड आइटम में मेन चीज़ें यही है, पहला शुगर, दूसरा है पाम ऑयल और तीसरी चीज़ है दुनिया भर के केमिकल्स। तो ये जितने भी प्रोडक्ट आप देखते हैं ये सब प्रिजर्वेटिव मिला करके बनाए होते हैं। तो पहले जो कि हार्ट अटैक 60 की एज में आया करते थे, अब वो बहुत नॉर्मल हो चुका है। अब ये पाम ऑयल हर जगह है। यदि आप बिस्किट ले लीजिए, टोस्ट ले लीजिए, ब्रेड पाव ले लीजिए, चिप्स नमकीन कुछ भी खाते हैं और ये चीज़ें पता नहीं कौन कौन सी फैक्ट्रियों में बनती है और कितने दिनों तक ये स्टोर में रहती है, उसके बाद आप तक पहुंचती है। तो महीनों महीनों तक चलाने के लिए इसमें मिला देते हैं प्रिजर्वेटिव और ये फ्लेवर्ड चीज़ों को खाते खाते ओरिजिनल चीज़ों का स्वाद चला जाता है। तो जितनी भी फ्लेवर्ड चीज़ें मार्केट में मिल रही है उसकी बजाय खुद से घर में बना करके हेल्दी चीज़ें खाना चाहिए। यदि आपको हल्दी दूध पीना है तो फ्लेवर्ड वाला हल्दी दूध लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद से घर में हल्दी मिला के दूध को पीना चाहिए। तो जो अपने किचन में कुछ मिनट बचाना चाहते हैं उन्हीं लोगों के अस्पताल में घंटों बर्बाद होते हैं। तो सस्ते के चक्कर में मत पड़िए। और कंपनियों का क्या है, कंपनियां अगर थोड़ा सा भी पैसा बढ़ा देगी तो उनकी सेल्स गिर जाती है। तो जब दुनिया उसी भाव में लेना चाहती है तो ये सस्ते इंग्रेडिएंट्स को मिला करके, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है तो ये कैसे भी करके आप तक पहुंचा देते हैं। तो बाद में झेलना हमें ही पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें देखें जिसमें कम पाम ऑयल हो, शुगर की मात्रा बहुत कम हो, या तो ज़्यादातर चीज़ें नेचर से ही हासिल करने की कोशिश करें। वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।